फ्लड का खदशा है, तो यहाँ फैमिलीज वगैरह अलो हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे फैमिली अलो नहीं और कोई फैमिली नहीं आ रही। और जितने भी जैसा कि सराउंडिंग एरिया इनको भी हमने खाली करा दिया ये फ्लड के मद्देनज़र। लेकिन वो अगर उस साइड पे देखें तो वो झुग्गियाँ अभी भी जो है रावी के अंदर आ रही है, पानी वहाँ तक पहुँच गया है, तो वो खाली करवा दी गई है या वहाँ कोई रिहाइश है? वहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग रहाइश थी वो यहाँ से सेफ जोन पे चले गए हैं। अभी रहाइश कोई नहीं है, ये वैसे ही इधर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू का अमला ही काम कर रहा है या दूसरे इदारे भी हैं? अभी तक तो अकॉर्डिंग टू पीएम में जो हमें बताया गया था 1,85,000 क्यूसिक था, तो अभी जो नॉर्मल है जसड़ के मुकाम पर 60,000 क्यूसिक है और शादरा जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं वहाँ पे 30,000 क्यूसिक है, जो कि नॉर्मल है, वो थ्रेट्स नहीं है फ्लड का कोई। वैसे इंडिया ने पानी छोड़ा था, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, नहीं, यहाँ पे रेला गुजरा, 60,000 का रेला गुजरा 2 दफ़ा। सुसाइड हुआ तो हमने उसको ज़िंदा बचाया। विद इन मिनट्स सेकंड हमने उनको 30 से 40 सेकंड में हमने उसको ज़िंदा बचाया। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे फैमिली अलो नहीं और कोई फैमिली नहीं आ रही। और जितने भी जैसा कि सराउंडिंग एरिया इनको भी हमने खाली करा दिया ये फ्लड के मद्देनज़र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है दरियाए रावी पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही धूम मची हुई थी, एक ही खबर थी कि इंडिया ने जो है दरियाए रावी पर पानी छोड़ दिया है और सैलाब का, फ्लड का बहुत ज़्यादा खदशा है। हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रावी में जो है कितना फ्लड का खदशा है और इंडिया ने कितना पानी छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना खदशा है फ्लड का? अभी तक तो अकॉर्डिंग टू पीएम में जो हमें बताया गया था 1,85,000 क्यूसिक था, तो अभी जो नॉर्मल है जसड़ के मुकाम पर 60,000 क्यूसिक है और शादरा जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं वहाँ पे 30,000 क्यूसिक है, जो कि नॉर्मल है, वो थ्रेट्स नहीं है फ्लड का कोई। वैसे इंडिया ने पानी छोड़ा था, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। नहीं, यहाँ पे रेला गुजरा, 60,000 का रेला गुजरा 2 दफ़ा। तो अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है, जैसा कि आपको पता है कि मानसून वो जारी है, तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, कुछ भी कहना कबलस वक्त है। तो यहाँ आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की जाती है? ये जिस कश्ती में हम बैठे हैं, क्या आपको स्पेशल कश्ती दी जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, जैसे ही हम यहाँ पे वो ज्वाइनिंग देते हैं तो हमारी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही ये हमें जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। स्पेशल इसकी ट्रेनिंग भी होती है, स्विमिंग और इस चीज़ की। जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट ही एमरजेंसी है, इसमें हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर हालात से निमटने के लिए हमें वो तैयार किया जाता है। तो रेस्क्यू का अमला हमेशा यहीं पे रहता है रावी के इर्द गिर्द, या सिर्फ जब से ये खदशा है तब से आया हुआ है? जी, यहाँ पे स्पेशल हमारा वो पॉइंट भी है और रावी पोस्ट है वहाँ पे। और दूसरी जो नफरी है वो फ्लड के मद्देनज़र हमने जो दूसरे वो जो हमारे स्टेशन है वहाँ से इस नफरी को बुलाया गया है, ये सैलाब के हवाले से। तो कितने जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो यहाँ पर उनकी नफरी मौजूद है और कितने काम करते हैं? ये तो 150 से 200 की नफरी इस टाइम मौजूद है और मैक्सिमम रिसोर्सेज को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पानी से डर नहीं आपको लगता? पानी से नहीं, यहाँ पे जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ से ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही ये जितने भी हमें हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, इन चीज़ों की ट्रेनिंग होती है और इन चीज़ों से हमें कोई खौफ नहीं है। तो डेली का यहाँ से कोई, क्योंकि अभी भी जब हम आए हैं आज भी एक लड़के ने जो है ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ से दरियाए रावी से काफ़ी लाशें भी मिली है, बच्चे ने भी छलांग लगा दी। तो किस तरह उनकी मदद करते हैं, उन्हें किस तरह रेस्क्यू करते हैं और डेली के कितने मतलब इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं? ये तो डेली के वाक़यात तो रूनमा होते, ये सडन होते हैं। तो सडन इस तरह की, जैसे भी आपने देखा गया सुसाइड हुआ तो हमने उसको ज़िंदा बचाया। विद इन मिनट्स सेकंड हमने उनको 30 से 40 सेकंड में हमने उसको ज़िंदा बचाया। इस तरह के वाक़यात आज कितने में, हफ्ते में या डेली बेसिस पे? ये डेली बेसिस में तो आते रहते हैं। वो जैसे हमें कॉल आती है, वैसे भी हम इधर हमारा पॉइंट ही इधर है, तो जैसे कोई हमारे सामने इस तरह का सीन हो, इंसिडेंट हो, तो हम मौके पे ही वहाँ पे जाके इवैक्यूएट करते हैं, या कोई इमरजेंसी हो तो उसको हम डील कर लेते हैं। तो आपका पहले भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है इस जगह इस तरह के फ्लड के हवाले से, या सिर्फ यहाँ पे ही आपकी ड्यूटी लगी?
जी, मैं पिछले साल राजनपुर में भी वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करके आया हूँ फ्लड में, और इसके अलावा मैं इधर रावी में ही होता हूँ, यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। मेरा इसमें बस ही एक्सपीरियंस है पानी से रिलेटेड। तो ये रावी कितनी गहरी है? ये रावी का हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये कहीं से ये आपको पता है कि ये डीप है, कहीं से ये इसके आगे से जाकर ये कंजस्टेड हो जाती है, इसका कुछ भी कोई नहीं कह सकते। तो अभी जिस तरह फ्लड का खदशा है तो यहाँ फैमिलीज वगैरह अलो हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे फैमिली अलो नहीं, और कोई फैमिली नहीं आ रही, और जितने भी जैसा कि सराउंडिंग एरिया इनको भी हमने खाली करा दिया ये फ्लड के मद्देनज़र। लेकिन वो अगर उस साइड पे देखें तो वो झुग्गियाँ अभी भी जो है रावी के अंदर आ रही हैं, पानी वहाँ तक पहुँच गया है, तो वो खाली करवा दी गई है या वहाँ कोई रिहाइश है? वहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग रहाइश थी वो यहाँ से सेफ जोन पे चले गए हैं, अभी रहाइश कोई नहीं है, ये वैसे ही इधर हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू का अमला ही काम कर रहा है या दूसरे इदारे भी हैं? जी, यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, दूसरे सिविल डिफेंस और दीगर जितने भी हैं, जैसा कि इधर अल खिदमत हैं, वो भी यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है दूसरों की जब आप मदद करते हैं, आप अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरों की जान को अहमियत देते हैं? ये ज़ाहिर बात है, जैसा कि हदीस मुबारक जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है, एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो हम तो इस खिदमत खल को लेके हमारा ये अंदर जज्बा है, तो हम इसको लेके फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। और ये हमारे महकमे में भी हमारा जैसा कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो हमारा ये हमें करके बहुत इस चीज़ पे ना प्राउड फील होता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी कि फ्लड का जो पहले खदशा था, लेकिन अब जो है वो खदशा थोड़ा टल गया है।